मुझे बताया गया है कि काफी लोग बेचैन हैं मेरे आने से, काफी तकलीफ है उन्हें। मैं चाहता हूं कि 3-4 घंटे के भाषण के बाद वो आराम से सो जाएं। नहीं, मुझे मालूम है मेरी बातें सुन के फजर की नमाज कल 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर ने शब्दों में जो कहा है कि मुझे मालूम है कि मैं नवल टावरी साहब की इस मुहिम को ये चाहता हूं, मन से चाहता हूं कि उनका हौसला बुलंद हो। मेरे जाने के बाद एक एक आयोजक जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने मुझे आने से जाने की टिकट दी है, जिन्होंने मुझे रुकने का इंतजाम कराया है, इतने सारे लोगों को बुलाया है, बहुत सारे लोगों ने पीछे से मदद की हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कुछ कह देने से ये मुहिम कमजोर पड़ जाए। मैं वह इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये मुहिम इंपॉर्टेंट है। मेरे जाने के बाद मुझसे अच्छे और मुझसे और बेहतर अलग विषयों के गाता को आप लगातार बुलाते रहें, ताकि यहां के पुलिस प्रशासन को भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके लिखने में यह हो कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो कुछ उन्होंने कहा है वो या तो अंबेडकर ने कहा था, या गांधी ने कहा था, या आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा था। वो तो उनके प्रवक्ता बन के बात कह रहे थे। अगर फांसी देनी है तो जे.बी. कृपलानी को और अंबेडकर को दो, मत। मैं नहीं चाहता कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं ये किसी न किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये वर्दी इनकी नौकरी के कारण है, लेकिन इस वर्दी के पीछे एक जिंदा सनातनी है। इसलिए इनकी ऊपर कोई छींटा उठाए, इनकी नौकरी पे कोई सवाल हो और यह कहा जाए कि आपके रहते हुए ये हुआ, मैं ऐसा कोई दाग इनकी वर्दी पर नहीं लगने दूंगा। क्योंकि जब भी ये कमजोर होंगे, हम कमजोर होंगे। क्योंकि इस सभ्यताओं के युद्ध में ये जो वर्दी में बैठे हैं ना, ये आखिरी लाइन बची है, आखिरी लाइन है। मालूम है, जो पागल नुपुर की हत्या करना चाहते हैं, जो सड़कों पे सर तन से जुदा करना चाहते हैं, जो आपको कश्मीर बना देना चाहते हैं, उनके और आपकी खिड़की के शीशे के बीच में यह आखिरी दीवार है। ये पत्थर जो आपके घर के शीशे को तोड़ता हुआ आग लगाने वाला बम है, ये इसकी वर्दी पे रुकता है। इसलिए इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे प्रोग्राम में, छोटे से छोटे आपके त्योहारों में, फेस्टिवल में, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने, बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए लोग, जितना बड़ा अधिकारी, जितना बड़ा नेता, उतना ही महंगा गिफ्ट देके जाते हो यार। और उस गिफ्ट महंगा देने के पीछे आपकी नीयत यह नहीं होती कि महंगा गिफ्ट, इसलिए कि उससे महंगा काम कराना है। मैं ये मुहिम हर जगह बोलता हूं। दिवाली आई, होली आई, आप सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं। आज दिवाली है, पुलिस को चौकस कर दिया गया। ये लाइन हुआ करती थी रेडियो के अंदर, चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। मेरे भाई, ये वर्दी में सनातनी है, इसके घर में भी एक बीवी है, एक मां है, 2 बच्चे हैं, इसके घर में भी दिवाली है। आपकी दिवाली ठीक हो जाए, इसलिए चौराहे पे खड़े होकर के अपनी दिवाली नहीं मना रहा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है?
आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपकी चौक पे खड़े होकर के आप शांति से होली दिवाली मना पाएं, उस वक्त बिना ढोल बजाए चुपचाप से इन वर्दी वालों का घर का पता लीजिए और इनके बेटे, बेटी, पति, मां को ऐसी मिठाई दे के आइए। कहिएगा आपका भाई, आपका पति ड्यूटी पर है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके घर में मिठाई पहुंचे और आप दिवाली मनाएं। ये करिए। जब आप इनको भी अपना शत्रु बना लेते हैं तो इनको नौकरी बजाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ता है और गोली भी चला। इनको अच्छा लगता होगा कि वो आप पे गोली चलाए, लेकिन इनकी व्यवस्था है। उनकी इस व्यवस्था को समझिए और इनके लिए कोई ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए कि ये कमजोर हो जाए, क्योंकि हमारे और उनके बीच में एक आखिरी लाइन बची है, इसको भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में चाहे तो मैं वो बोलना नहीं चाहता, मैं इनके दामन पे इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे पता है कुछ लोग परेशान हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की जो किताब मैंने आपको बताई है वो अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उस किताब का पेज नंबर 123 जो लिखा है यहां नहीं बताऊंगा, मेरी स्पीचेस सुनेंगे, उसमें मैंने विस्तार से एक एक लाइन बताई है। और ये भीमराव अंबेडकर की शक्ति है, ये भीमराव अंबेडकर ही कह सकते थे, किसी ने नहीं कहा। पेज नंबर 123, पेज नंबर 125, पेज नंबर 297, पेज नंबर 303, पेज नंबर 294, नंबर 231, पेज नंबर 233, पेज नंबर 332। इस किताब को पढ़ लेंगे, इन पेज नंबरों पे जाके पढ़ लेंगे। ये किताब इंग्लिश में और हिंदी में मौजूद है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी किताब है। आपके नेताओं ने, संगठनों ने नई नई दुकानें किताब अपनी मनगढ़ंत लिखी हुई हैं। जो पुरुषार्थी आपको लिख के बता के चले गए वो किताबें अवेलेबल हैं। और इस 10 साल से बोलने से पब्लिशर कहता है कि आपके बोलने से बाबा साहब अंबेडकर की किताब मार्केट में बिक रही है। मैंने कहा करोड़ों रुपए की किताब बिके, मुझे इस बात में खुशी है कि आज का सनातनी बाबा साहब अंबेडकर की उस किताब को पढ़ना चाहता है, जिस किताब से वर्तमान परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। जाके पढ़िए, जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, अंबेडकर मीम के बारे में क्या बता के गए हैं, इसलिए उसे पढ़िए। जिहाद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुझे पता चला है कि कुछ लोग लव जिहाद करते हैं, समझ में आता है कि इसमें कम से कम लव तो है, किसी जिंदा चीज से लव है। कुछ लोग लैंड जिहाद पे ही करने को उतारू हो गए। वो जिहाद किसी से भी कर सकते हैं, गधे से, घोड़े से, किसी से भी कर लेते हैं, बकरी से, मुर्गी से, सब में जिहाद चाहे उनका। कमाल के लोग हैं, विचित्र लोग हैं, उनको ये जिहाद मुबारक हो। अकोला के लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इतने गणमान्य लोगों ने सुना जो बहुत अरबपति खरबपति हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, उसके बावजूद भी मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए। एक ही आपसे मैं वादा लेना चाहता हूं, आपको मेरी बात तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगी हो, 5 लोगों को ये बात बताइए। आप बताने में असमर्थ हो तो आप उनसे कहिएगा जो मैंने YouTube चैनल बताया है, तो भाई एक बार सुन लेना, और सुन के अगर उसमें तुम्हें कुछ गलत लगता हो तो बता देना, हम उनको ईमेल करके कहेंगे कि आपने गलत किया। एक आदमी, सिर्फ 5, मैं आपसे कोई करोड़ों की बात नहीं कर रहा, 5 लोगों को बताना है, 5 बेटियों को बताना है, 5 बेटों को बताना है। आप ये बता देंगे तो आप देखिए कि जो यहाँ गिनती 10,000 की है, ये 10 करोड़ की हो जाएगी। और जैसे जैसे ये जागृति होगी, देश में 2014 ताकत के साथ पैदा होगा और इस बात की राजनीति में होड़ लगेगी कि जो 14 में आया था, जितना उसने किया है, हम अगली बार उससे 10 गुना करेंगे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।